यहाँ में ये प्लांट फॉसिल्स आए कहाँ से? ये बड़ा एक प्रश्न है कि सहपुरा पर प्लांट फॉसिल्स बने कैसे। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि लगभग 65 करोड़ साल पहले एक बे ऑफ बंगाल, जिसको आप बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वहाँ से एक समुद्र की धारा आती थी सहपुरा तक, और एक धारा अरेबियन सी से अरब सागर, जिसको आप कहते हो, अरब सागर से आती थी मनेंद्रगढ़ तक। तो इन दोनों जो ब्रांच आते थे सेंट्रल इंडिया में, इनके दोनों तरफ जो पौधे डेवलप हुए हैं वो उस तरीके से वो पौधे थे जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो इनका बहुत डेंस यहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करता था। तो ऐसे ही आते रहते मैम, 2-4-6 दिन में, मतलब कभी निश्चित नहीं है, कभी भीड़ हो जाती है, कभी एक खाली हो जाता है कभी कभी एक भी नहीं आती। आप लोग बहुत लंबे समय से, मतलब समय कैसे फिर गुजारा होता होगा, कैसे नौकरी के अलावा, मतलब कैसे क्या जॉब है, सैलरी मिल रही है, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है जीवन यापन करने के लिए ये बात तो सही है। और आजकल देखो आप शहरों में कितना ये सब पॉल्यूशन है। हाँ, यहाँ हवा कितनी नेचुरल है, वाकई में। और लाइट चाहिए, पानी चाहिए, ये सब है व्यवस्था है। बोरिंग वगैरह होगी यहाँ पे? बोरिंग सक्सेस नहीं है, पत्थर है। अच्छा, चट्टाने, इस वजह से। और कितना एरिया आपने बताया था मैम ये पूरा जो है जीवाश? ये 27.24 हेक्टेयर में है पूरा। 27 लगभग 6 एकड़ आपने जो बताया जी। हाँ, 66 एकड़। और एक छोटा सा गार्डन है, फॉसिल गार्डन है, पीछे जहाँ से ये फॉसिल निकलते हैं जी। और म्यूजियम शायद वो वहाँ पे है। हाँ, ये सामने म्यूजियम ही है। गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा है कि नहीं है? मतलब जिस हिसाब से टूरिस्ट प्लेस है या इतना डेवलपमेंट है, ये अभी जितने स्टाफ हैं यहाँ पे उतनी सैलरी भी तो नहीं आती, तो लॉस में ही ये समझो आप। सही बात। और जितने, कैंटीन में क्योंकि स्टाफ जितने हैं, जितनी गवर्नमेंट हमको सैलरी दे रही है, उतना इनकम नहीं है मंथली यहाँ पे। अच्छा, उससे ज़्यादा होना चाहिए ना जितना। सही बात है, मतलब प्रॉफिट में तो हो, यहाँ का कम से कम खर्चा तो निकले। जी, बिल्कुल सही बात है। तो देख सकते हैं आप। डायनासोर चूंकि बना हुआ है सामने तो करते हुए, ये। अंडा जो है उसका भी जिक्र किया था सबने अभी कि। हाँ, नहीं ऐसा तो अंडे का उतना कंफर्म नहीं है, हाँ। लेकिन जुरासिक एज के प्लांट के फॉसिल हैं यहाँ पे, उस एज के हैं। जो नर्मदा वैली है वहाँ पे फॉसिल सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो जो एग वगैरह के फॉसिल भी हैं, एमपी में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिले हैं। तो अपन सब जानते हैं कि फॉसिल्स बनने के लिए सबसे ज़रूरी जो कंडीशन होती है वो होती है सेडिमेंटेशन, जिसको हम अवसादन कहते हैं। अवसादन का मतलब ये होता है कि जो अपरदित पदार्थ होते हैं उनका एक द्रोणी में जमा होना, बेसिन में जमा होना। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ केवल समुद्र में ही उपलब्ध है। इसलिए आपने देखा होगा जो फॉसिल्स मिलते हैं वो केवल समुद्री स्थिति में ही मिलते हैं। तो चूँकि सहपुरा के आसपास समुद्र था, तो ये सेडिमेंटेशन के कारण या अवसादन के कारण ये सभी जो जंगल था या पौधे थे जो कि समुद्री स्थिति में डेवलप हुए थे, ये सब उसमें दब गए, और दबने के बाद ये धीरे धीरे फॉसिल में बदल गए। अब देखिए, फॉसिल में बदलने की क्रिया बहुत सिंपल नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए 2 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि कोई भी जो एनिमल है या कोई भी पौधा है या प्लांट है, सबसे पहले तो उसको अवसादी चट्टानों या अवसादन में कहें, चट्टान ना कह के उसको अवसादन में कहें, या अवसाद में दबना ज़रूरी है। यदि वो दबेगा नहीं तो फॉसिल्स नहीं बनेगा। तो ये पहली परिस्थिति हुई। और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि इनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिंपल नहीं है। तो ये 2 जब प्रक्रियाएं होंगी तब जा कर के ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं। अब मैं देखिए आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ये होती कैसे है और ये फॉसिल बनते कैसे हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉसिल में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, तो ये बनता कैसे है। देखिए, जो प्लांट होते हैं ये सेलुलोज के बने हुए रहते हैं, और सेलुलोज आप जानते हैं जो प्लांट है उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। या तो मैं इनको कोशिकाएं बोलूं, या मैं इनको एक पार्टिकल बोलूं, या मैं इनको एक मॉलिक्यूल बोलूं, या मैं इनको एक एलिमेंट बोलूं। तो जब ये अवसादी चट्टानों में ये दब जाती हैं, इसके बाद ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए, इस प्रोसेस को मैं बड़े सिंपल तरीके से और बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अपन अपना घर देखते हैं, तो ये घर जो होता है ये ईंटों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यदि हम ईंट को एक सेल मान लें, एक यूनिट मान लें, एक ग्रेन मान लें, एक पार्टिकल मान लें, एलिमेंट मान लें, अब हम अपने घर में से एक ईंट निकाल लेते हैं और लगभग इसी आकार और आकृति का एक सोने का ईंट वहाँ पर लगा दें,
फिर एक दूसरा ईंट हम निकालें और उसी आकार और आकृति का सोने का ईंट हम वहाँ पर लगा दें, तो कुछ समय के बाद आप देखिएगा जो हमारी दीवार है वो सोने की हो जाएगी, लेकिन उसकी संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। ये महत्वपूर्ण है। और ये आप देख लीजिए, 2 मेरे पास शंख हैं इस समय, ये कंप्लीटली कैल्शियम कार्बोनेट के हैं और इनकी संरचना आप देखेंगे तो देखिए संरचना बिल्कुल वैसे ही है जैसे शंख की होती है, लेकिन ये बिल्कुल कठोर हो गए हैं, मतलब ये पत्थर के हो गए हैं। तो ये प्रोसेस वही है कि इनके आकार में, इनकी आकृति में, इनकी संरचना में कोई अंतर नहीं आता है, इनके कंपोजिशन में परिवर्तन आ जाता है। और यही जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं जीवाश्म बनने की प्रक्रिया। तो चलिए फिर से मैं एक बार घुघुआ के फॉसिल पार्क में आता हूँ। चूँकि ये प्लांट फॉसिल्स हैं घुघुआ के, तो मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार वो घुघुआ ज़रूर जा कर के देखें, क्योंकि आपके लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा कि वहाँ पर जड़ और तने, अभी भी आप देखिएगा जड़ और तने ऐसा लगता है जैसे कि मिट्टी से ऊपर उग रहे हैं और वो पत्थर के हो गए हैं। इवन डगाल, पत्तियाँ, फल, फूल, परागकण, ये सब वहाँ पर फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब वो पत्थर के फॉसिल्स बन गए हैं। तो एक बार ज़रूर जा कर के देखिए, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा।